Hi Neer, how are you? Hi, happy, blessed. What about you? आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया। तो मैं पहले अपने ऑडियंस को एक बारी आपकी एक क्विक इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। So Neer is a transformational coach, guys, and he is amazingly transforming so many lives around him. And what inspires me about him is his 5 a.m. challenge. आई जेन्युइनली सी कि ये हर सुबह 5 बजे अपने ऑडियंस के साथ, अपनी कम्युनिटी के साथ सुबह सुबह 5 बजे अपनी कुछ आई थिंक रिचुअल्स या कुछ चीजें करते हैं जो वो आपको खुद बताएंगे। एंड दैट आई सी, मतलब कि वो बहुत ही डेडिकेशन वाला काम है नीर, एंड यू डूइंग अ ब्रिलियंट जॉब। वेलकम टू आवर चैनल। Thank you so सो much. नाउ आई जस्ट वुड वांट कि आप एक बारी अपना एक इंट्रोडक्शन दीजिए हमारी ऑडियंस को। Magical News this side. I am a life and law attraction coach and मैं believe करता हूँ हर पर्सन हर एक ड्रीम अचीव कर सकता है क्योंकि वो ड्रीम उसके अंदर ऊपर वाले ने दिया है। और अगर उसने आपके अंदर वो ड्रीम दिया है तो डेफिनेटली उसने आपको इसीलिए दिया है क्योंकि आप उसको अचीव कर सकते हैं। आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है, तो मैं उस स्ट्रेंथ को आपके अंदर कहते हैं ना ढूंढने में, आपकी आइडेंटिफाई करने में आपकी मदद करता हूँ। दैट्स व्हाई पीपल कॉल्ड मी ट्रांसफॉर्मेशन कोच। लाइक मैं आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करता हूँ। So that's all from my side. Thank you for inviting me and I am so grateful. Like काफी टाइम से मेरा लाइव सेशंस बंद थे। मैं इंस्टाग्राम पे पहले काफी टाइम आता था बट काफी टाइम से बंद थे और आपने मुझसे पूछा तो मुझे वो मेरे ओल्ड डेज याद आए कि यार हाँ मैं भी लाइव किया करता था, चलो इस बार फिर से लाइव करते हैं। और लाइव में जो मजा आता है वो नॉर्मली नहीं आता, राइट? सो आई एम सो हैप्पी टू बी हियर। सो थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू फॉर कमिंग मी, थैंक यू सो मच। और जैसे अब आपने कहा कि हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ मैजिकल पावर्स हैं और शायद बहुत लोग उस चीज से फेमिलियर नहीं है, एंड यहाँ आई वुड से कि आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं टू ट्रांसफॉर्म देयर लाइव्स इन डिफरेंट वेज। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं मेरे पास आपके लिए, तो एक एक करके वी विल स्टार्ट टेकिंग दोस क्वेश्चंस। सुनील, अब आप जब बात करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, व्हाट एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू यू लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? क्या आप उसको एक सरल सिंपल भाषा में आप बता सकते हैं? व्हाट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन? ओके, सो जैसे नॉर्मली लॉ ऑफ अट्रैक्शन लोगों के अकॉर्डिंग होता है कि हम जो भी सोच लें या फिर हम जो भी हम सोचे उसको हम अट्रैक्ट करें। लाइक अट्रैक्शन इज ऑल अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन, राइट? बट पर्सनली मैंने जो अपने एक्सपीरियंस से अपने क्लाइंट्स के ऊपर डिस्कस करके, लाइक जो सेशंस वगैरह के थ्रू जो आइडेंटिफाई किया, वो ये है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज नॉट अबाउट कि आप जो सोच रहे हैं वो अट्रैक्ट करेंगे। सिर्फ वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज ऑल अबाउट योर पर्सनालिटी। लाइक हु आर यू, मतलब आप रियल में क्या है, वो एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है कि आप जैसे भी हैं। हम कहते हैं कि बी डिजर्विंग देन डिजर्व, राइट? तो मतलब अपनी वाइब्रेशंस, अपनी एनर्जीज, अपना इनर सेल्फ उस लेवल पे आपको लाना होगा कि आप जो भी सोचो उसे मैनिफेस्ट करें। सिर्फ सोचकर मैनिफेस्ट करना इट्स अ रॉन्ग वे। इट्स लाइक इससे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, लाइक मैं तो पर्सनली एकदम कैंसिल करता हूँ कि यार ये एक टाइप ऑफ मिथ है कि सिर्फ आप बस बैठ जाओ सोचो, लाइक लॉ ऑफ अट्रैक्शन। नो, यू नीड टू वर्क ऑन योरसेल्फ। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज ऑल अबाउट कि आपको अपने ऊपर, इनर सेल्फ के ऊपर काम करने की बहुत जरूरत होती है। यू जस्ट नीड टू इंक्रीज योर वाइब्रेशंस। ओके, सो इसको मैं कहूंगी, शायद आप जो बात कर रहे हैं, आई थिंक वी कॉल इट लॉ ऑफ रेजोनेंस, कि आप अट्रैक्ट वही करते हैं जैसे आप एक्ट करते हैं, जैसे आप चलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, जैसे आप अपनी जिंदगी जीते हैं। सो इज इट लॉ ऑफ रेजोनेंस? हाँ, इट्स टाइप ऑफ लॉ, लाइक जो आप बता रहे हैं, बट एक्चुअली ना जैसे इसमें मेन जो एक फैक्टर होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंदर, हाँ जी। वो होता है आपकी वाइब्रेशंस। मतलब जैसे आप चाहते हैं कि मेरे पास बहुत पैसा होना चाहिए, फॉर एग्जांपल, क्योंकि मनी के लिए हर एक पर्सन आज के टाइम पे पैसा कमाना चाहता है, तो हम थोड़ा सा मनी को एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अगर आप चाहते हो कि आपके पास बहुत पैसा हो, राइट, आपके माइंड में थिंकिंग है कि आई नीड मोर एंड मोर मनी, ठीक है? बट वेन एवर यू स्पेंड मनी, आपके माइंड में थॉट्स आ रहे हैं यार मेरे पास तो कम पैसा है, राइट? तो दैट वाइब्रेशन, दैट थॉट, आप सोच रहे हैं कि मुझे बहुत पैसा चाहिए, ये आपकी थिंकिंग थी। लेकिन आप जब एक्ट कर रहे हैं उस टाइम पे आपके माइंड में क्या थॉट चल रहे हैं, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में काम करता है। सिर्फ एक टाइम पर सोच के हमें मैनिफेस्ट करना, नो, इट्स नॉट अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन। वो एवरी डे आपके एक्शंस, आपके थॉट पैटर्न, आपका बिलीफ किस तरह से वर्क कर रहा है, वो बहुत मैटर करता है। गॉट इट। सुनील, जब आप कहते हैं कि हम अब मनी का ही एग्जांपल लेते हैं, बिकॉज आई थिंक मनी इज अ वेरी बिग टॉपिक इन एवरीबॉडीज लाइफ, है ना?
तो आप कहते हैं कि अगर मैं पैसे खर्च कर रहा हूँ ये सोच के कि मेरे पास पैसे कम है, अगर जेन्युइनली किसी के पास अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कम है, तो वो कैसे सोचेगा कि मेरे पास इनफ है कि मैं इसको स्पेंड करूंगा, ये घूम के वापस आएगा? वो सोचेंगे कैसे? ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत बार लोग मुझसे पूछते हैं। तो मैं उनको एक अच्छा। बात बताता हूँ, ये बहुत ही सिंपल तरीके से समझाता हूँ, अगर आप लोग ध्यान से सुनिएगा। इस दुनिया में जैसे आप बैठे हुए हैं, ठीक है, अगर आपको भी हम डीपली अंदर तक जाके चेक करें तो उसमें एक एनर्जी, आपके अंदर एक एनर्जी है, मेरे अंदर एक एनर्जी है, हमारे सामने जो मोबाइल लगा इसके अंदर एक एनर्जी है, राइट। इसी तरह से हमारे गोल्स, हमारे ड्रीम्स, कार, मनी, घर, जो भी हम चाहते हैं उस सबके अंदर एक एनर्जी है, राइट। दैट मींस आप जितना भी पैसा सोच रहे हैं वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। आप जितना भी पैसा सोच रहे हैं आपके पास होना चाहिए वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, बट राइट नाउ आपके हाथ में नहीं है, राइट। ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको समझना है कि यार मेरी एनर्जी तो उससे मैच नहीं कर रही है। अगर मैं ये एनर्जी डाउन रख के सोचूंगा यार मेरे पास है नहीं, आई नो अभी आपके पास नहीं है, बट आपको उसके लिए क्या करना होगा, आपका माइंडसेट, लाइक आपके अंदर एनर्जी इंक्रीज करनी होगी। उस पैसे को अगर मेरे पास होता तो मैं कैसा फील कर रहा होता। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत ही प्यारा एग्जांपल है, इससे लोगों को बहुत क्लैरिटी मिलेगी। समझिए मैं आपको एक चेक देता हूँ, आपके पास आज बिल्कुल अकाउंट में 0 रुपए, आपके पास बिल्कुल पैसा नहीं है, आपको बहुत सारे डेब्ट देने, बहुत कुछ देना है, जस्ट फॉर एग्जांपल, नॉट इन रियल लाइफ, ठीक है। सो आपको मैं एक चेक देता हूँ जो होता है 1 बिलियन का चेक होता है, ठीक है, 1 बिलियन डॉलर्स होते हैं, नॉट नॉट रुपीस, ठीक है। ओके, सो अब आप उसको बैंक जाते हो, बैंक में आप वो चेक लगाते हो, तो बैंक मैनेजर उस चेक को देखते हैं और कहते हैं कि यार आपका चेक वैलिड है और ये चेक जो है बड़ा चेक है, इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, लाइक 15 डेज लगने वाले हैं आपको इसको पैसे को विड्रॉ करने के लिए, ठीक है। तो अभी जस्ट ध्यान से समझना इस कॉन्सेप्ट को, सच बता रहा हूँ, इससे आपके बहुत ही बेसिक एंड एडवांस के डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। अब आपने मतलब मैनेजर ने आपसे कह दिया कि आपका चेक वैलिड है, आपको 15 डेज में आपके सारे जो भी कैश आपको चाहिए वो विड्रॉ आप कर सकते हैं, ठीक है। अब नाउ आप बैंक से बाहर निकले हैं, ठीक है। अब एक बात मुझे बताइए, आपके हाथ में 1 रुपए भी नहीं है अभी, चेक बैंक में दे चुके हैं। अब इसके बाद आपके माइंड में कैसा चल रहा होगा, क्या आपके माइंड में फील आ रहा होगा, फियर क्या आ रहा आपको होगा, ऐसा लगेगा? डाउट आ रहा होगा, हाँ जी, बिल्कुल फियर एंड डाउट आएगा। नहीं एक्चुअली एक बात मतलब जैसे मैनेज, एक्चुअली ना ध्यान से समझना, मैनेजर ने बोल दिया, मतलब बैंक मैनेजर मतलब एक हायर अच्छा, आप अथॉरिटी है। कह रहे हैं कि मैनेजर ने बोल दिया कि ये पैसा आप इतने से इतने दिन में निकाल दोगे, यस, तो obviously there's confidence. 100% श्योरिटी, Yes, राइट। yes, yes, नाउ yes, अब आप जब बैंक से बाहर निकलेंगे तो yes. अभी आपके सामने कुछ भी दिखेगा, क्या आपको लगा कि यार ये मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, या फिर ये मैं ऐसे यार मेरे पास पैसे की कमी है, या फिर उस टाइम पे अभी सोचोगे बस कुछ दिन और इसके बाद सब कुछ मेरा होगा, आई हैव लॉट्स ऑफ मनी इन माय हैंड्स, राइट। ये आपकी इंस्टेंट वाइब्रेशंस बढ़ा देगा, बट ध्यान से समझिए अभी आपके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है, बस आपके माइंड में क्लिक हो गया है, मतलब आपको ट्रस्ट हो गया है आपके पास पैसा है, राइट। तो ये इमोशन, मतलब अभी कुछ भी चेंज नहीं हुआ है ना, आपके अकाउंट में पैसे नहीं आए, 15 डेज लगने वाले। अगर ये फेथ आप मैनिफेस्ट करते टाइम पे ले आओ ना, आपका मैनिफेस्टेशन कोई नहीं हो सकता। आई थिंक ये चीज मैंने अपनी लाइफ में खुद पर्सनली यू नो एक्सपीरियंस करी है, दैट जब आप इट्स ऑल यू नो यू आर एन एटम एंड आपकी वाइब्रेशन जो है दैट्स बिग। आप दिखते छोटे हैं, बट व्हाट यू मैनिफेस्ट, व्हाट यू थिंकिंग, इट टर्न्स आउट टू बी बिग, है ना। वो छोटे छोटे स्टेप्स बहुत बड़ी चीजों में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। सो टू दिस थिंग दैट यू सेड नीर, अगर कोई जेन्युइनली बहुत ज्यादा प्रॉब्लम से जा रहा है, तो पहले तो मुझे लगता है उसकी वाइब्रेशन रेज कैसे की जाए। एंड फॉलोइंग दिस क्वेश्चन इज, अगर कोई वाइब्रेशन चेंज ही नहीं करना चाहता, सल्क करना चाहता है, शिकायतें करना चाहता है, विक्टिम माइंडसेट में है, तो उसको हम कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं? बट वो ट्रांसफॉर्म होने के लिए आपके पास आया है कि मुझे ट्रांसफॉर्म होना है, बट उसका एक विक्टिम माइंडसेट है, उसके लिए आप क्या कहेंगे? ऐसे पर्सन भी आते हैं हमारे पास जब लोग कहते हैं यार मेरी लाइफ में जो भी हुआ है इसके पीछे इसका हाथ है, इसने ऐसे कर दिया, मेरी लाइफ इतनी प्रॉब्लम्स आई, अब नथिंग नथिंग नथिंग, लाइक दिस टाइप्स ऑफ पीपल आते हैं। तो सबसे पहले हम उन्हें ग्रेटिट्यूड सिखाते हैं, लाइक उनको ये समझाया जाता है कि एक्चुअली मैं आपके पास, आई अंडरस्टैंड कि आपके पास बहुत कुछ नहीं है, बट आपको ये समझना होगा आपके पास क्या है, कुछ है।
राइट राइट। जैसे आप अगर आप मुझे देख पा रहे हैं, Yeah. दैट मींस आपके पास आईज बहुत ही प्यारी है, आप एक ब्यूटीफुल दुनिया देख पा रहे हैं, बी ग्रेटफुल फॉर दैट। बहुत सारे लोगों के पास ये आंखें नहीं होती हैं। अगर जी आपको बहुत पैसा चाहिए और मैं आपसे बोलूं चलो आपकी आईज मुझे दे दो, मैं आपको पैसा दे देता हूँ, यू नीड मनी ना, मैं पैसा दे देता हूँ, आर यू रेडी टू गिव? नो। आपको No. बोल नहीं भाई ऐसे भी नहीं चाहिए, राइट? जी तो हमारे पास ऐसी बहुत सारी, हमारी बॉडी, हम अगर हेल्दी है, हमारे पास छत है, अगर हमारे पास खाने को थोड़ा खाना भी है, दैट मींस वी आर ग्रेटफुल, यस राइट? यस तो ये हम उसको सबसे पहले, अगर कोई भी पर्सन आता है जो अपनी वाइब्रेशंस एकदम डाउन रखता है, कंप्लेनिंग मोड में होता है, उसको हम सिखाते हैं पहले ग्रेटिट्यूड उसमें आओ। जब बंदा ग्रेटिट्यूड में आता है फिर उसको हम टर्न करते हैं अफर्मेशन की साइड, फिर अफर्मेशन प्रैक्टिस कराते हैं, फिर अफर्मेशन से उसको हीलिंग साइड लेके जाते हैं, हीलिंग के बाद में उसको फिर मैनिफेस्टेशन की साइड लेके जाते हैं। इट्स अ प्रोसेस। बट गलती लोग क्या करते हैं ना, सीधा मैनिफेस्टेशन में कूद जाते हैं। इट्स अ हाँ जी रॉन्ग वे। हाँ जी वाइब्रेशन रेज नहीं करी लेकिन चाहिए वो जो हाई वाइब्रेशन बंदे को मिलेगा और राइट वो मिलता नहीं है। वो मिलता हम नहीं ऐसा है नहीं और कर सकते ना, और लाइक डाउन आ हम जाता रेडियो प्ले कर रहे हैं और हम 98.3 चला रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि हमें कुछ और सुनाई दे, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। हम जो चैनल प्ले करेंगे वही हमारे सामने आने वाला है। तो हमारी वाइब्रेशंस वो चैनल होती हैं जो हमारा ड्रीम को कनेक्ट करती है, मैच करती है। ठीक है आपने अभी बोला था एफर्मेशंस राइट तो एफर्मेशंस यूज करने के लिए कोई डूज एंड डोंट्स होते हैं क्या एफर्मेशन यूज करने से पहले ये सोचना है ये नहीं सोचना है कैसा फील करना है देखो यार, जब हम अफर्मेशन की बात करते हैं ना, वो अफर्मेशन इसीलिए होते हैं कि आपको बस बोलना है, बस आपको बोलना सिर्फ है बोलना है, सिर्फ बिना बोलो, बिना कुछ सोचे समझे बिना सोचे समझे, जस्ट डू इट। मतलब बोलते मैं तो जाए कहता हूँ चलते फिरते उठते बैठते आप बस बोलो आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी। लाइक फॉर एग्जांपल मैं जैसे बोलता हूँ आई एम हैप्पी एंड ब्लेस्ड। या ट्रस्ट मी, एट अ टाइम मेरे पास ऐसा टाइम था कि यार जब मैं रियल में हैप्पी एंड ब्लेस्ड नहीं था, जी बट मैंने अपने आप को एक प्रॉमिस किया, जब भी मुझसे कोई पूछेगा मैं बोलूंगा आई एम हैप्पी एंड ब्लेस्ड, आई एम हैप्पी एंड ब्लेस्ड। ये मेरा एक कहते टैग लाइन बना लिया मैंने, माइंड में अंदर फिक्स कर दिया कि मुझे टर्म यूज करना है। मुझसे कोई भी पूछे मैं ये नहीं बोलूंगा मैं ठीक हूँ या आई एम ओके, आई एम गुड। बट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, मैंने लाइक 6-7 मंथ्स के बाद आज जब मैं बोलता हूँ आई एम हैप्पी एंड ब्लेस्ड, वो वाइब्रेशंस मेरी फील होती है, सामने वाला उस वर्ड को फील कर पाता है यार इज रियल में हैप्पी एंड ब्लेस्ड। एंड आज मेरी लाइफ उस लेवल पे आ चुकी है कि मैं कह सकता हूँ आई एम हैप्पी एंड ब्लेस्ड। राइट सो अब आप जो कहते हैं दिल से यस, आता है अफर्मेशन का जो पावर है वो सिर्फ वर्ड से होता है, सिर्फ शब्दों से वो पावर होता है। और वर्ड्स के तो आप अंदर इतनी पावर है कि या आप यूज करेंगे तो आपकी लाइफ में मैजिक ही मैजिक होगा। तो सो आप Trust me। कह रहे हो कि अगर हम एफर्मेशंस को रेगुलरली बोलते जाएं तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाकर बैठ जाती है इज दैट ट्रू एक्चुअली हाँ, सबकॉन्शियस माइंड, देखो मैं बताता हूँ एक्चुअली। जैसे आपने सबकॉन्शियस माइंड, जी सबकॉन्शियस माइंड में बैठने के लिए ना एक तो रिपीटेशन चाहिए, ठीक है। राइट बट सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचने के लिए ना बीच में एक फिल्टर आता है हमारे, ओके ठीक है। ऐसा नहीं कि हम जो भी बोलेंगे रिपीट म्यूट पे सबकॉन्शियस माइंड पहुंच जाएगा, नो। ठीक जैसे है अगर आप आज फॉर एग्जांपल कोई बंदा है जैसे बहुत पैसा कमाना चाहता है, ठीक है, अगर वो अफर्मेशन बोले कि यस मनी कम्स टू मी इजीली एफर्टलेसली, राइट, ऐसा अगर एक अफर्मेशन बोलता है, बट उसका सबकॉन्शियस माइंड में फीड हुआ है, बचपन से उसको ये सिखाया गया है कि पैसा कमाने के लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, बहुत कंपटीशन है, पैसा इतनी आसानी से नहीं आता है, तो उसका माइंड में जो फिल्टर है ना वो रिजेक्ट मार देगा, उसके राइट माइंड तक अंदर जाएगा ही नहीं। अब उस फिल्टर अब से इसके लिए हम, तो जा इसके लिए हमें क्या करना होता है, इसके लिए हमें उसकी रीप्रोग्रामिंग करनी होती है। इसके लिए हमें क्या सिस्टम करना होता है, मतलब उसके बिलीफ सिस्टम को पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि आपका बिलीफ सिस्टम एक्चुअली में क्या है, ठीक है। ओके जैसे हर बंदे का अपना एक बिलीफ सिस्टम होता है, ठीक है। राइट उस बिलीफ सिस्टम को फिर हम प्रैक्टिस के साथ उसको रीप्रोग्राम कर सकते हैं, अपडेट योर बिलीफ, ऐसा है। अमेजिंग अमेजिंग ठीक है एंड आपने अभी एक चीज बोली कि एक टाइम था जब लाइफ में मेरे पास कुछ नहीं था बट आई स्टिल यूज्ड टू से दैट एफर्मेशन राइट सो आई वांट टू अंडरस्टैंड कि अगर आप इस जर्नी में इस ट्रांसफॉर्मेशनल कोच के इस इंडस्ट्री में आए हैं तो देयर इज समथिंग जो आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ होगा जो आपने खुद ट्रांसफॉर्म किया तो मुझे आई थिंक हमारे ऑडियंस भी आपकी पर्सनल स्टोरी जानना चाहते हैं कि आप इसमें कैसे आए एंड आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को क्या और कैसे महसूस किया कब महसूस किया हाउ डिड यू नो कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन और ये आपके लिए काम कर रहा है और वो कैसे काम किया ओके, जस्ट गिव मी अ सेकंड। वैसे मेरी लाइफ स्टोरी, मेरा लाइक टारगेट, मतलब मेरा एक मैनिफेस्टेशन है कि मेरी लाइफ स्टोरी मैं स्ट्रीम करूंगा ऑन जोश टॉप फर्स्ट टाइम। बट कुछ
टुकड़े में इन्फॉर्म कर देता हूँ, क्योंकि आपने क्वेश्चन पूछा है तो मैं उसको रिजेक्ट तो नहीं करूँगा, नॉट वरी। सो मैं उसको बस लाइक कुछ पॉइंट्स में मेरे जो जैसे हमारे ऑडियंस भी को समझ आए कि मैं किस तरह से इस फील्ड में आया और मेरा बैकग्राउंड क्या रहा, कि मैं इस फील्ड में किस तरह से, और मेरा बिलीफ सिस्टम कैसे इंक्रीज हुआ लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेके। सो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, आई एम एडवोकेट बाय प्रोफेशन। ओह वाओ। ठीक है। सो एज अ एडवोकेट, लाइक जहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स, प्रूफ्स, एविडेंस के ऊपर चलना होता है, राइट, कंप्लीटली। Yes. और लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज ऑल अबाउट लाइक मैजिक, यहाँ पे कोई Yes. प्रूफ्स नहीं, कुछ नहीं। तो Yes. मैं इस फील्ड से इस फील्ड में शिफ्ट हुआ। तो मेरे लिए ये कोई नॉर्मल नहीं था, क्योंकि कंप्लीटली दोनों मतलब कहते हैं ना बहुत ही अपोजिट थे। ठीक है। So, एक्चुअली पता, सॉरी आई एम कटिंग यू आउट यहाँ पर। आज ही मैंने कई बार सुना कि यूएस के अंदर, बिकॉज बहुत सारे लॉयर्स, बहुत सारे लोग हैं जो लॉयर बनना चाहते हैं, एडवोकेट बनना चाहते हैं, तो 70% ऑफ द लॉयर्स आर प्रोन टू डिप्रेशन, राइट। 70% ऑफ लॉयर्स आर प्रोन टू डिप्रेशन बिकॉज वो काम ऐसा है। तो अब आप जो चीज बता रहे हैं, मैं उसमें और भी ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ जानने में कि लॉ से इसमें आप कैसे आए। हाँ, यहाँ पे मैं सभी लोगों से बताना चाहूंगा, हमारे ऑडियंस को भी और आपको भी, कि जब आपकी लाइफ में जब आपको बहुत प्रॉब्लम्स दी जाती है ना, जब आपको लाइफ में रिजेक्शंस मिलते हैं, जब आपको लाइफ में रिजेक्शन मिल रहे हो, प्रॉब्लम्स आ रही हो, आपको लग रहा है यार कुछ भी नहीं हो रहा है, उस टाइम पे ना आपको एक बात समझ जानी चाहिए कि अब ऊपर वाला ना आपसे कुछ बड़ा मांग रहा है। मतलब अब वो बहुत ही ज्यादा आपके लिए ना कुछ प्रिपेयर कर रहा है, तैयार हो जाओ आप। और ये उस टाइम पे नहीं समझ में आता था, आज मैं समझ गया हूँ। ठीक है, उस टाइम पे तो मुझे लगता था यार गॉड मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लाइक मैं इंटर्नशिप करता था, तो मैं जैसे मेरी बता देता हूँ, लाइक आई एम फ्रॉम भोपाल, मैंने मतलब क्लेट के एग्जाम दिया था, एनएलयू कॉलेज के लिए मैंने एग्जाम दिया था। मैं अच्छे कॉलेज में एडमिशन भी लिया, मैंने बॉम्बे से स्टडी करी। ठीक है, मैं कॉलेजेस में कॉलेज के टाइम में बहुत अच्छा था, लाइक मेरे सारे मार्क्स वगैरह सब अच्छे थे, मैं इंटर्नशिप किया, प्रैक्टिस किया, सब अच्छे से चल रहा था। बट 2017 जब मेरा चल रहा था 17 में, तब मेरे फ्रेंड मैं बहुत ज्यादा ना थोड़ा सा ऐसा होता था, इंट्रोवर्ट बच्चा था मैं, बहुत इंट्रोवर्ट। लाइक मुझे किसी से बात करना नहीं आता था, लाइक मेरा कम्युनिकेशन लाइक जीरो जीरो नहीं, माइनस नहीं समझ में यार, लाइक मुझे बात करना आता ही नहीं था। सो मैं बहुत परेशान रहता था, मैं बोलता था यार मुझे कुछ भी नहीं होता, लाइक मैं किसी से बात नहीं कर पाता, अकेले रहता हूँ। तो मेरे एक फ्रेंड था, उसने मुझे एक बुक सजेस्ट करी। उसने कहा यार एक काम कर, तू फ्री बैठता तू ये बुक पढ़। और वो बुक कैसे पढ़ना होता था, मेरा कॉलेज था मलाड में, और मैं रहता था वो मलाड से लाइक 1.5 आवर दूर रहता था। ठीक है, तो जहाँ से मुझे ट्रेन से ट्रेवल करना पड़ता लोकल से बॉम्बे के अंदर। ठीक है, अभी क्या होता था, मेरे पास 1.5 आवर रहता था, भाई बैठे हैं ट्रेन के अंदर, क्या करना है, बुक रीड कर लेते हैं। तो मैंने वहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो 10 सीक्रेट बुक है ना, उसको पढ़ना स्टार्ट किया। अब यार लॉ वाला बंदा अब ऐसी बुक पढ़ेगा, उसका इंटरेस्ट क्यों ही आएगा, राइट। मतलब मैं तो बोलता था यार क्या मजाक कर रहे हो, मतलब मैजिक मैजिक कुछ भी दिखा रहे हो, कि सिर्फ सोचो कि आपको सीट मिलने वाली, आपको सीट मिल जाएगी। अब वहाँ पे ना जब हम ट्रेन में ट्रेवल करते थे, तो उस टाइम पे क्या होता था, बहुत रश होता था, बॉम्बे के अंदर बहुत रश हो जाता है यार। इवनिंग टाइम में तो इतना होता है कि आप खड़े हो जाओ, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या हुआ यार, जब मैंने मेथड को यूज करने की सोचा, चलो यार आज देखते हैं ट्राई करके क्या होता है। मैंने ट्राई करके देखा, अब कोइंसिडेंस था, मैं मानता हूँ उसको कोइंसिडेंस ही था कि उस टाइम मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कुछ भी नॉलेज नहीं था। अब मुझे उस दिन मैंने सोचा मुझे सीट मिलेगी, मैं जैसे ट्रेन में एंटर हुआ, पूरी पब्लिक खड़ी, लेकिन मुझे वो सीट मिलने वाली है। और ट्रस्ट मी वो ऐसे हो गया। मैंने कहा यार ये हुआ कैसे, मतलब कुछ सच में इस बुक में है या फिर कुछ कोइंसिडेंस है। तो मेरा इंटरेस्ट बढ़ते गया, मैंने रिसर्च करना स्टार्ट किया। 17 से लेकर 19 तक मेरी लाइफ में कोई चेंजेस नहीं आए, वैसे ही लाइफ चलती रही। 19 में जाके मेरी लाइफ में थोड़ा सा एक टर्निंग पॉइंट आया, जहाँ से मैं डिप्रेशन में उतर गया। मैं डिप्रेशन में चला गया था। 19 से लेकर 21 तक मैं डिप्रेशन में रहा। मैंने लाइक साइकोलॉजिस्ट वगैरह को दिखाया, थेरेपी वगैरह ली, हीलिंग्स कराई, मेडिकेशन लिया, सब कुछ करा मैंने। मेरे ऊपर कोई कुछ काम नहीं कर रहा था। थोड़ा ठीक होना है वापस बैक, थोड़ा ठीक होना है वापस बैक। और मैं ऐसी अटेम्प्ट्स भी कर चुका था जहाँ से मुझे लगता था कि शायद गॉड ने वापस मुझे धक्के मार के भेज दिया कि नो यार नीर, अभी तुम बहुत कुछ करने के लिए बच्चे हो, अभी ऐसे नहीं जाते। ऐसी बहुत सारी चीजें हुई। बट एट द एंड जब 2021 आया, ठीक है, जब कोविड वगैरह सब कंप्लीट हो गया, एंड मतलब लास्ट दिसंबर था 2021 का जब का, उस टाइम पे मेरी लाइफ में मैं मेडिटेशन, लाइक मैं बहुत डिस्टर्ब रहता था, तो मैं मेडिटेशन बहुत करता था। तो उस टाइम पे मैं क्या कर रहा था, नॉर्मली
अपने सोशल मीडिया से लोगों से कनेक्ट होता था नॉर्मली, क्योंकि मैं बहुत परेशान था, तो मैं ट्राई करता था यार लोगों से बात की जाए, लोगों से कुछ जाना जाए, समझा जाए, ऐसे करके बहुत लोगों से कनेक्ट होता। तो मैं जब लोगों से बात करता था तो लोग मुझे बताते थे यार यू हैव समथिंग, यू हैव लाइक आपके अंदर कुछ डिफरेंट है। उस टाइम मुझे समझ नहीं आता था यार क्या सीन है, कैसा क्या है। 2021 से लेकर 22 तक मैं लोगों की हेल्प करते चला गया। मैं अपना ट्रांसफॉर्मेशन नहीं देख रहा हूँ कि मैं चेंज हो रहा हूँ, मुझे पता भी नहीं है। 22 एंड हुआ और जब लोगों ने मुझे बताया कि नील अपने आप को देखो एक बार, और आई रियलाइज ओ माय गॉड कि मेरे अंदर क्या हो गया। लाइक जो बंदा इंट्रोवर्ट था वो एक्सट्रोवर्ट हो चुका है, कंप्लीटली एक्सट्रोवर्ट हो चुका है। जिसका कम्युनिकेशन जीरो था, जिसको बात करने में डर लगता था, वो लाइव आप लोगों के सामने बैठा है, बोल रहा है, तो इट्स अ बिग थिंग फॉर मी। ठीक है, मैं अपने आप को बोलता हूँ कि पता नहीं कहाँ से आया, बट मेरा जो 2021 पूरा जो रहा है वो बहुत ही बड़ा। मैंने लाइक बहुत सारी चीज़ें की, अभी मैं इतना साथ में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। मैंने काफ़ी ज़्यादा लर्निंग्स वगैरह, ट्रेनिंग्स वगैरह सब कुछ किया है। उसके बाद धीरे धीरे करके 2022 में जब मुझे, मेरे को नहीं पता था कि आई एम अ कोच, मेरे को नहीं पता था कि यार मैं लोगों के लिए बदल सकता हूँ, बट मुझे लोगों ने बताया, मुझे लोगों ने कोच बनाया। मैं हमेशा कहता हूँ आई एम नॉट अ कोच, मुझे लोगों ने बताया कि नील आपके अंदर वो है, आपके अंदर वो एनर्जीज है, वो फील, वो कहते हैं ना, वो एक कोच वाला जो एटीट्यूड होता है वो आपके अंदर आ चुका है। और फिर मैंने समझा कि जब मैं अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ, अपने आप को यहाँ तक ला सकता हूँ ना, कोई भी पर्सन अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। फिर मैंने इसको बहुत स्टडी करना स्टार्ट किया, और मेरा लाइक जैसे ही लॉ कंप्लीट हुआ 2022 में ही मेरा लॉ कंप्लीट हुआ था एंड में जाके। और मेरी फैमिली के पास एक ऑप्शन था कि आप लॉ में आगे जाओ, मेरे पास एक ऑप्शन था कि मुझे लॉ करना ही नहीं, मुझे अब इसी फील्ड में जाना है। मैंने अपना पैशन फॉलो किया और आई एम हियर इन फ्रंट ऑफ यू। आई एम कम्प्लीटली लाइक फुल टाइम मैं जो भी करता हूँ सिर्फ यही करता हूँ, मैं लोगों की हेल्प भी करना चाहता हूँ। और इसलिए नहीं यार कि मैंने लर्निंग्स करी हैं या फिर मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखा है या फिर मैंने बहुत सारी चीजें सीखी हैं, नो, बिकॉज मैं इस दर्द को समझ सकता हूँ। मैं इस पेन को, जो लोग स्ट्रेस में जाते हैं, एंजाइटी में जाते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं, फिर जो उनकी डिमांड्स होती हैं वो उनको फुलफिल नहीं हो रही, उस टाइम पे क्या फील होता है मेरे अंदर है। जब भी मुझे क्लाइंट कनेक्ट होते हैं तो ये मैं फील कर पाता हूँ कि यार किस लेवल का इनका माइंडसेट होगा आज। I think from a coach perspective, I understand कि जब आप देखते हैं कि आपकी वजह से किसी की लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई है, it also transforms a part of you, है ना? वो कहते हैं कि when I treat somebody's trauma, I treat a part of myself, I heal a part of myself. बट नीर, आपने एक चीज बोली कि आपने शुरुआत में शायद मजे मजे में लॉ ऑफ अट्रैक्शन ट्राई करने की कोशिश करी सीट के लिए। आई थिंक क्योंकि आपने मजे मजे में कोशिश करी, आपके दिमाग में कोई डाउट नहीं था, है ना? तो आई थिंक वो कोइंसिडेंस नहीं था दैट इट वर्क, इट वाज जस्ट दैट कोई फियर नहीं था कि सीट नहीं मिलेगी तो क्या होगा, है ना? तो आपने मजे मजे में ट्राई किया और मिल गया। अब जब लोग किसी चीज से अटैच्ड होते हैं क्योंकि उन्हें वो चाहिए, उनके लिए दैट इज द अल्टीमेट, तो फियर भी आता है, डाउट भी आता है, एंजाइटीज भी आती है। उसको कैसे ओवरकम किया जाए? ग्रैटिट्यूड जर्नल से या कुछ और इसके साथ आप चीजें सजेस्ट करते हैं? अगर जैसे आप मैं बताता हूँ, जब भी हम कुछ मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं तो फियर आना बहुत ही कॉमन और नॉर्मल होता है। फियर क्यों आता है, पहले तो उसके पीछे का साइंस समझते हैं। क्योंकि हम अपनी लिमिट को क्रॉस करने के लिए तैयार होते हैं। या जब भी कोई इंसान अपनी लिमिट क्रॉस करना चाहता है, दैट मींस उसके पास फियर आना नॉर्मल है। अब फियर पॉजिटिव वे में आ रहा है, नेगेटिव वे में आ रहा है, ये भी होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव वे में। फॉर एग्जांपल, अगर आपने मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो कि मेरा एग्जाम है, ठीक है, और मेरे को एग्जाम में 90% चाहिए, 95% चाहिए, ठीक है। अब आपको फियर आ रहा है, यार मैं कैसे लाऊंगा, आ पाएगा या नहीं आ पाएगा, यार मुझसे नहीं हो पाएगा, ये आपके अंदर फियर आ रहा है। नहीं हो पाएगा, यार कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है, यार मैंने पढ़ा नहीं है, ये आपके अंदर फियर है। दैट मींस आपका नेगेटिव फियर है। लेकिन आपके अंदर फियर आ रहा है, यार मेरा एग्जाम है, मुझे पढ़ना है, ये भी एक फियर है। अब ये फियर आपका पॉजिटिव है। अगर ये फियर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इसके लिए पढ़ना स्टार्ट करिए और माइंड में एक माइंडसेट रखिए कि मैं बहुत अच्छे से पढ़ रहा हूँ, ठीक है, मैं जो भी पढ़ूंगा यही मेरे एग्जाम के अंदर आने वाला है, और मुझे 100% यूनिवर्स पर अपने आप पे ट्रस्ट है कि मैं जो भी पढ़ूंगा मुझे याद रहेगा और यही मेरे एग्जाम में आने वाला है। ये पॉजिटिव फियर आपको बहुत हेल्प करता है। लेकिन अगर नेगेटिव फियर है, ये आपको पीछे ब्लॉकेजेस क्रिएट करेगा, और इससे क्या होगा, आपका मैनिफेस्टेशन आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे। तो इस नेगेटिव फियर को आप अफर्मेशन के साथ चेंज कर सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो। प्रैक्टिस लगती है इसकी। और हम हमेशा कहते हैं कि फियर के लिए, तो जब भी फियर आ रहा है ना, तो आप पहले स्मॉल स्मॉल टारगेट्स बनाओ, एकदम से बड़ा टारगेट मत लो। जैसे अगर आप आज आपके पास
10,000 रुपीज की जॉब है, तो आप एकदम से 1 लाख रुपीज मत सिलेक्ट। आप 2 years 1 year का टारगेट रखो कि 1 लाख तक जाना है, बट स्टार्टिंग में 6 मंथ के लिए आप 40,000 50,000 का टारगेट रखो। उसके लिए तुम अपने आप को तैयार करो। आप जब वो टारगेट अचीव करोगे, उसके बाद में आप 1 लाख नहीं 10 लाख का भी टारगेट अचीव कर सकते हो, बिकॉज आपका माइंड एक्सेप्ट कर चुका है कि आप जो सोच सकते हो वो अचीव कर सकते हो। तो पहले इसके ऊपर काम करना है। यस, राइट। इस तरह से हम फियर को ओवरकम कर सकते हैं विद स्मॉल स्टेप्स। ओके। और नीर, कुछ लोगों के साथ ना आई थिंक कुछ चाइल्डहुड जिस तरीके से वो रेस किए गए हैं, तो कुछ लोगों का एक नेगेटिव इनबिल्ट पैटर्न होता है, यू नो, वो बाय आई थिंक I won't say by birth or maybe by childhood, they are a little anxious, right? कि हर चीज से पहले वो 10 चीजें सोच के चलेंगे। तो आपके हिसाब से वो anxiousness जो है, is it a bad thing when it comes to manifestation, या फिर is it that they are always prepared for the worst, तो वो चीजों को better handle कर पाते हैं? इसमें ना सबसे पहले तो ये ऐसा नहीं कि बहुत लोगों में होता है ये वाली प्रॉब्लम, ये सब में होती है, लाइक एवरीवन। मतलब इंडिया के अंदर तो मैं मानता हूँ बहुत ही रेयर ऐसे पेरेंट्स होंगे, ऐसा एनवायरनमेंट होगा, ऐसी सराउंडिंग होगी जहाँ पे इस तरह का आपके अंदर प्रोग्रामिंग ना की जाए, आपको ये सिखाया ही जाएगा, ठीक है। अब बात आती है मैनिफेस्टेशन की कि यार जब हम मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं तो हम ये वर्स्ट कंडीशन को पहले ही सोच लेते हैं। अब जब बात ही मैनिफेस्टेशन की कर रहे हो, मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रूल होता है जिस भी थॉट के ऊपर आप फोकस करोगे, दैट मींस आप अपनी एनर्जी वहां पे डाल रहे हो, और आपकी एनर्जी वहां गई, दैट मींस अट्रैक्शन स्टार्ट हो गई। तो आपने ऑटोमेटिकली वर्स्ट कंडीशन को, सिनेरियो को अपने माइंड में इमेजिन कर लिया, अब आपने ऑटोमेटिकली यूनिवर्स को सिग्नल दे दिया, आई एम रेडी टू लाइक एक्सेप्ट वर्स्ट कंडीशन इन माय लाइफ। नो, यू आप ये तो बिल्कुल भी नहीं करना है। देखो यार, आई नो आपके माइंड में ये होना चाहिए कि हम कोई भी कंडीशन हो हम हैंडल कर सकते हैं, आई एम इनफ, बट दैट डजंट मैटर कि मैं तैयार हूँ उस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए। नो, मैं सिर्फ फोकस करूंगा कि मुझे बेस्ट चाहिए, नहीं मिलेगा क्यों नहीं मिलेगा, व्हाई, भाई वो आने ही नहीं चाहिए हमारे अंदर। यू नो व्हाट, व्हाई, बिकॉज आई बिलीव वी आर द ओनली वन हु क्रिएट्स आवर लाइफ। हम ये जो लाइफ क्रिएट कर रहे हैं, वी आर द क्रिएटर। तो अगर आप क्रिएटर हैं, आपके हाथ में सब कुछ है, तो आप कैसे अपना वर्स्ट सिनेरियो क्रिएट कर सकते हैं? अच्छा, अगर हम इसको वर्स्ट ना कह के प्लान बी कहें तो इट इज नॉट द वर्स्ट, बट अगर प्लान ए मैनिफेस्टेशन और प्लान बी हम सोच के चलते हैं, तो फिर तो आप मैनिफेस्टेशन कर ही नहीं रहे हैं ना। नहीं कर रहे हैं, नहीं, फिर तो आप बस ट्राई कर रहे हैं। और ट्राई करना मतलब, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये मेरा फेवरेट एग्जांपल है, जस्ट गिव मी अ सेकंड, एक सेकंड। अभी आपके मेरे हाथ में पेन है, राइट? अभी मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मैं इस पेन को गिराने का ट्राई कर रहा हूँ, बस गिराने का ट्राई कर रहा हूँ, कुछ हो रहा है? नथिंग। अभी मैं बोल रहा हूँ कि मैं इस पेन को गिरा रहा हूँ, समझ आया? दैट मींस जब भी हम ट्राई मोड में चले जाते हैं, लाइक हम कभी अपने घर वालों को बोलते हैं कि मैं घर आने का ट्राई कर रहा हूँ, मैं क्या बोलता हूँ? यस, मैं घर आ रहा हूँ। जब हम घर ऑफिस से घर जाते हैं, हम बोलते हैं ना मैं घर आ रहा हूँ, या मैं खाना खाने का ट्राई कर रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ। मतलब जब हमें पता होता है जो काम हम करने वाले हैं, तो उसमें ट्राई नहीं आता है। जब ट्राई मोड डाल रहे हो, दैट मींस आप श्योर नहीं हो, आप कंफ्यूजन मोड में हो, आपको पता है कि ये नहीं हो सकता। तो अभी जब भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ट्राई मोड से दूर हो जाओ, बिल्कुल डू एंड डाई। मैनिफेस्टेशन कहता है डू एंड डाई पे आ जाओ। कुछ भी हो मैं करूंगा, मैं रुकूंगा नहीं, नहीं होगा आज नहीं होगा, मैं कल करूंगा, मैं इसको करके डाई या डू और डू। हाँ, मतलब डू और डू, सॉरी आई एम सो सॉरी, डू और डू मतलब मैं करके ही मानूंगा यार, कोई ऑप्शन है ही नहीं। उस कंडीशन में आना चाहिए इंसान को, और उसको ट्रस्ट होना चाहिए अपने ऊपर कि भाई कुछ भी हो जाए मैं कर लूंगा। राइट, आई थिंक इसको मैं अपने क्लाइंट्स को कहती हूँ कि मैनिफेस्टेशन हाथ पे हाथ धर के बैठे रहोगे तो कुछ नहीं होगा, यू हैव टू टेक इंस्पायर्ड एक्शन, उस डायरेक्शन में आपको एक्शन लेना पड़ेगा। बट आप जो कह रहे हैं दैट्स वेरी ब्यूटीफुली सेड कि प्लान बी इज जस्ट ट्राइंग प्लान ए। दैट्स, पता है, जब आप प्लान बी करना स्टार्ट कर देते हो तो उसका मतलब होता है कि आपको पहले से पता है कि आपका प्लान ए वर्क नहीं करने वाला है। राइट, आप प्लान बी क्रिएट कर रहे हो, दैट मींस आपने प्लान ए को फेल करने की प्रिपरेशन कर दी है कि प्लान ए फेल होने वाला है। राइट, यस,
और एक बात बताता हूँ, प्लान ए करो, बी प्लान उसने करके रखा हुआ है यार। तुम ए बिल्कुल। करो, बी वाह। उसने करके रखा हुआ है। तो या जैसे अभी हमारा वर्ल्ड कप, इंडिया इंडिया वाले लोग हैं यार, हम थोड़ी सी क्रिकेट की बात भी कर लेते हैं। लाइक अभी तो इंडिया में हम लोग वर्ल्ड कप जीत कर आए हैं, राइट? बिल्कुल। तो अभी ना मैं विराट कोहली का इंटरव्यू देख रहा था आफ्टर लाइक वर्ल्ड कप जीतने के बाद। तो विराट कोहली बता रहे थे कि आपको लगता है कि आप कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे हैं, आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, वो कर रहा है। तो विराट कोहली के साथ जब जैसे फर्स्ट मैच हुआ, उसने बहुत ऐसा नहीं था, विराट कोहली को ये नहीं था कि यार मेरे को फर्स्ट मैच में नहीं खेला, सेकंड मैच में भी नहीं खेला, मुझे सिर्फ फाइनल में जाके इतना अच्छा खेलना है कि मेरा बिल्कुल क्रेज हो जाए पब्लिक। यूनिवर्स ने प्लान किया हुआ था। उन्होंने किस तरह से प्लान किया, विराट ने अपना 100 दिया, उसको फेल कर दिया, फिर 100 दिया, फिर फेल कर दिया, फिर 100 दिया, फिर फेल कर दिया। ऐसे करते वो पूरे मैचेस में 10-20 रन्स में आउट हो रहा था। जो बंदा जिसको रन मशीन कहा जाता था, जिसको मतलब बेस्टमैन कहा जाता था, वो बंदा इस लेवल पे खेल रहा है। बहुत लोग क्रिटिसाइज भी करने लगे थे, लेकिन उसको उसको पता था कि आई एम द बेस्ट, और एट द एंड उसने प्रूव करके दिया कि आई एम द बेस्ट। अब इससे हमें क्या सीखना चाहिए कि हमने अगर कोई टारगेट लिया है तो हमें 100% डेडिकेशन के साथ उस पर ट्रस्ट करके फॉलो करना चाहिए। क्योंकि हो सकता है वो आज आपको थोड़ा नहीं दे रहा हो, लेकिन हो सकता है वो आपको बहुत ज्यादा देना चाहता हो, इसलिए आपको और ज्यादा पुश करना है। तो ऑलवेज हैव फेथ ऑन दिस, लाइक उसके ऊपर फेथ रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि आपको लग रहा है आप कर रहे हो, but वो कर रहे हो। ठीक है। आई थिंक वो भगवत गीता में भी कहा गया है कि डोंट अटैच योरसेल्फ टू द फाइनल आउटकम, अपना एक्शन करते जाओ, बाकी उसको छोड़ दो, है ना? यस, 100% ये सच है। और राइट। अच्छा नीर, अभी हम जब मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं तो मैनिफेस्टेशन इज नथिंग बट अपने डिजायर्स को फ्रूशन में आते देखना। तो डू यू थिंक हमें एक टाइम पे एक ही मैनिफेस्टेशन करनी चाहिए या मल्टीपल मैनिफेस्टेशंस कर सकते हैं? कार है हमारे पास, कार होती है जी। उसका अगर मैं सिर्फ एक टायर को लगा दूं, वहां की 3 निकाल दूं, कैसा रहेगा? नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं चलेगी वो रहेगा। कार? नहीं चलेगी चलेगी, बता नहीं रहा चल है, बता पाएगा। रहा है। यस, नहीं चलेगी, मतलब कोई काम की नहीं है। सिमिलर अगर हम सिर्फ मनी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है, जी। हम हेल्थ नहीं कर रहे हैं, रिलेशंस नहीं कर रहे हैं, आपके पास पैसा आ गया और आपके रिलेशंस इतने खराब हो गए कि आप अकेले हो गए, अलोन फील कर रहे हैं, आप कैसे उस पैसे को मैनेज कर पाएंगे? आपकी ऑल ऑटोमेटिकली एनर्जीज ब्लॉक हो जाएंगी, आप बहुत ज्यादा अनसेटिस्फाई हो जाएंगे, आप बहुत ज्यादा लाइक डिप्रेशन में चले जाएंगे। अगर आपके पास हेल्थ नहीं है, आप बेड रेस्ट पे चले जाएंगे। तो दैट्स व्हाई हमें हमारे 4 एरियाज, मतलब मैन तो 4 होते हैं बट अकॉर्डिंग टू मी 5 एरियाज होते हैं: हेल्थ, रिलेशन, करियर, मनी एंड स्पिरिचुअलिटी। आपके 5 एरियाज के अंदर आपको वर्क करना ही चाहिए। डजंट मैटर कि आपको कितना पैसा चाहिए, आप वो मांगो यार, यूनिवर्स देगा आपको। लेकिन आप हेल्थ भी लो, आप करियर में भी ग्रो करो, आप जैसे रिलेशंस में बहुत अच्छे रिलेशंस भी मांगो, और आप स्पिरिचुअलिटी में अपना कनेक्शन भी स्ट्रॉन्ग करो। क्योंकि उससे जितना अच्छा कनेक्शन होगा ना, उतना तुम्हें इजी होगी लाइफ, उतना फेथ बढ़ेगा। तो ये रहता है। वन टारगेट मैं कभी सिलेक्ट नहीं कराता। मैं हमारे जब भी क्लाइंट्स आते हैं, मैं उनको बोलते हैं यार मुझे सिर्फ रिलेशन मैनिफेस्ट करना है। मैं बोलता हूँ हाँ, रिलेशन मैनिफेस्ट कराने वाला हूँ। बोलते मुझे सिर्फ स्पेसिफिक पर्सन चाहिए, मतलब वो भी होगा, लेकिन आपको और भी एरियाज चाहिए ना। राइट। तो वैसे हम सारे एरिया, मैं सजेस्ट करता हूँ कि जो भी एरियाज है आपके 5 एरियाज, हर एरिया के अंदर अपना एक टारगेट रखो, क्योंकि आपके 5 एरियाज बैलेंस होना बहुत जरूरी है। जी। अकॉर्डिंग टू मी सक्सेसफुल पर्सन वो नहीं है जिसके पास बहुत पैसा है। मेरे अकॉर्डिंग सक्सेसफुल है ही नहीं। सक्सेसफुल पर्सन वो है जिसके पास वो 5 एरियाज के अंदर बैलेंस है। ग्रेट। यस। यस। दैट्स ब्यूटीफुली सेड। सो अब आपने एक चीज बोली कि अगर कोई आपसे कहता है कि वो एक पर्टिकुलर इंसान को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो इज इट गारंटीड कि वही इंसान मिल जाएगा? ओके, सो इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि ऐसा कभी नहीं होता। नेवर। व्हाई? बिकॉज अगर मैं ऐसे करने लगता हूँ तो मैं किसी को भी बैठ के मैनिफेस्ट करता हूँ। अगर समझो जैसे, चलो हम लोग स्टार्टिंग बिगिनर्स हैं, ठीक है, बट जो बेस्ट लेवल के कोचेस हैं, फिर तुम किसी को भी कुछ भी मैनिफेस्ट करते हैं। नथिंग लाइक दैट, राइट? आप मैनिफेस्ट कर सकते हो किसी भी पर्सन को, लेकिन विद अ गुड इंटेंशन।
वहां पे आपका बैड इंटेंशन आता है जब आप किसी को फोर्स कर रहे हो कि मुझे ये ही चाहिए, दैट मीन्स आप वहां पे अपना बैड इंटेंशन, आपकी डेस्परेशन, आपका जो बैड इंटेंशन और डेस्परेट वाला जो मोड होता है ना, वो सबसे ज्यादा नेगेटिव होता है, वो मैनिफेस्ट नहीं करा सकता। हाँ, अगर आप किसी से प्यार करते हो, वो सामने वाला भी आपसे प्यार करता है, दोनों के अंदर प्यार है, बट बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, कुछ ब्लॉकेजेस हैं, कुछ लाइक दूरियां हो गई, वो वापस हो सकता है, उसको हम Okay. रिकवर कर सकते हैं, उसको हम हील कर सकते हैं। बट यार Yeah. ऐसे बैठे बैठे किसी को भी मैनिफेस्ट करना ये मजाक है, मस्ती है, ऐसा नहीं करना चाहिए। Because मैं if हेल्प it नहीं is करता। one-sided, तो वो बेसिकली हम एक इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहते हैं अपनी ईगो को सर्व करने के लिए, if I'm not wrong है, ऐसे नहीं you know? करना चाहिए। Yeah. और मैं जब भी मेरे पास कोई स्पेसिफिक पर्सन के लिए आता भी है, तो पहले मैं उसको सेल्फ लव की साइड लेके जाता हूँ, और मुझे पता है कि जब वो सेल्फ लव की साइड जाएगा तो उसके बाद वो स्पेसिफिक पर्सन को भूल जाएगा, और एट द एंड वो अपनी लाइफ में खुश चिल, उसको बोलता है अब मेरी लाइफ में जो भी पर्सन आएगा मेरे लिए बेस्ट होगा, दैट्स ऑल। ऐसे रहता है, क्योंकि स्टार्टिंग में उनको नहीं पता है ना, जो मांग रहे हैं वो क्या मांग रहे हैं, उनको भी नहीं पता यार। उनको लग रहा है बस हमें तो ये चाहिए, हमें तो ये चाहिए, ठीक है मिलेगा तुम्हें, ऐसे भी मिलेगा, कोई बात नहीं, वैसे रहता है। बट नेगेटिव वे में कभी मैनिफेस्टेशन काम नहीं करता। वो हमारे सिखिज्म में कहा जाता है सरबत दा भला, when it is in the highest good of everybody, हाँ, that is when it works. अच्छा, और आपने भी एक चीज और अभी बताई, जैसे I'm sorry I skipped that thought. अच्छा, अब मुझे एक चीज और बताइए, I'll get back to that question, मेरे दिमाग से अभी skip कर गया है। So लोगों के आजकल रूटीन्स बहुत क्विक एंड भग है, लाइफ इज वेरी क्विक एंड फास्ट। सो इन ऑल ऑफ दैट आप लोगों को कंसिस्टेंट या मोटिवेटेड रहने के लिए क्या टिप्स देना चाहेंगे? ये तो सबसे ज्यादा सिंपल है, और पर्सनली मैं सबसे बेसिक क्वेश्चन है कि लोग कहते हैं हमारे पास टाइम इसका नहीं है। बेसिक आंसर मैं दूंगा जो हर इंसान अपनी लाइफ में खुद से कर सकता है। और मैं 5 AM जो मेरा है ना, जिससे आप जैसे स्टार्टिंग में आपने कहा था कि यार इतना लाइक स्टार्टिंग में जो हम लोग जैसे रिचुअल्स करते हैं, सबसे ज्यादा क्या क्या करते होंगे, वो कहते हैं ना मुस्कुराइए आप मैजिकल नीड के साथ है, जो हमारी टैगलाइन वहां पे रहती है। सो हम लोग जब सेशन स्टार्ट करते हैं ना, जो मैं सबसे पहले जो कराता हूँ वो होता है हमारा ब्रीथ वर्क, सांसों पे कंट्रोल। इतनी फास्ट फॉरवर्ड लाइफ के अंदर जो हम सबसे ज्यादा मिस करते हैं वो है हमारी ब्रीथ। अभी हम ब्रीथ लेते हैं कहाँ से, यहाँ से, या फिर हम चेस्ट से, बट हमारी जो रियल ब्रीथ होना चाहिए वो एकदम डेप्थ से होना चाहिए। तो हमें उसकी एक्चुअली, अगर हमारे पास पूरा होल डे टाइम नहीं होता है, एटलीस्ट जब भी आपके पास टाइम है फॉर ओनली 5 मिनट बैठिए और अपनी ब्रीथ पे अपना फोकस करिए, उस पर कंट्रोल लाइए। जितना आप ब्रीथ पे कंट्रोल लाएंगे उतना आपकी लाइफ में शांत होता है ना, एकदम ठहराव आना स्टार्ट हो जाएगा। आपकी फास्ट फॉरवर्ड लाइफ बहुत स्लो और काम डाउन होना स्टार्ट हो जाएगी। मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ, प्लीज एटलीस्ट दिन आप मेडिटेशन नहीं कर सकते, हीलिंग नहीं कर सकते, योगा नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, एटलीस्ट 5 मिनट्स के लिए अपनी ब्रीथ वर्क करना स्टार्ट कर दीजिए। एटलीस्ट माइंड को आपके रिलैक्स मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ये बहुत है। और उन लोगों के लिए आप क्या कहेंगे जिनको एकदम क्विक और फास्ट पसंद है, डोपामीन रश पसंद है, वो काम स्टेट ऑफ माइंड में जाके भी जाना नहीं चाहते हैं, तो हाउ डू वी गेट देम आउट ऑफ दैट क्विक पेस्ड माइंड? उनके लिए तो यार उनके लिए भी हमारे पास काफी चीजें होती हैं। उनको हम ऐसे असाइनमेंट्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं जिससे उनका जो डोपामिन नेगेटिव चीजों से आ रहा है उनको एज अ पॉजिटिव वे में उनको डोपामिन मिलना स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे अगर किसी पर्सन का डोपामिन लाइक कुछ भी करके, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मूवीज देखकर या फिर बाहर फास्ट फूड खा के जो डोपामिन मिलता है ऐसे करके, चीप डोपामिन कहती हूँ। तो ये जो चीप डोपामिन जो रहता है, मतलब कि जो गलत चीजों से आ रहा होता है, इसको हम शिफ्ट कर सकते हैं ना पॉजिटिव डोपामिन, क्योंकि हमारा माइंड को तो डोपामिन चाहिए, उसको मतलब नहीं है पॉजिटिव से दो या नेगेटिव से दो। बट हाँ, बस इतना फर्क होता है कि नेगेटिव से बहुत ही, जैसे आप जिम वाले लोगों को होता है ना, आप नॉर्मली इतना मेहनत करोगे और इतनी सी वो रहेगा, और जब तुम थोड़ा सा बाहर का खा लो इतना हो गया, राइट? तो हम लोगों को बहुत ईजी होता है इस चीज को समझना कि हम जब नेगेटिविटी से डोपामिन लेते हैं तो बहुत ही जल्दी और बहुत ही इंस्टेंट मिलता है, ग्रेटिफिकेशन बहुत जल्दी मिलता है। लेकिन जब हम कहते हैं ना, जब हम पॉजिटिविटी से मतलब हमारा जो डोपामिन रिलीज कराना चाहते हैं उसमें थोड़ा टाइम लगता है, तो इसके लिए हमें उनको डिफरेंट असाइनमेंट्स लाइक उनको सब वो करने पड़ते हैं, सजेस्ट करने पड़ते हैं। आफ्टर दैट दे विल लाइक उनकी माइंड पे जब ट्रेन होते हैं तो दे विल एंजॉय। That's true. आपने जिम वाला वो जो एग्जांपल है वो बहुत सही है, क्योंकि जो लोग जिम के दीवाने हैं वो योगा नहीं कर सकते। वेरी रेयर, मोस्ट ऑफ देम यू विल सी कि जो जिम के दीवाने हैं
वो बोलेंगे योगा बहुत स्लो है, योगा नहीं जो होगा। वेट लिफ्टिंग के मतलब जो होता है ना, जो हैवी वेट लिफ्टिंग के जो या जिनके ऊपर क्रेज हो जाता है, वो लोग उस स्लो वाली प्रोसेस को वो नहीं कर पाते हैं, ऐसा राइट लगता है। राइट। सो बेसिकली इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि जो चीप डोपामीन है, दैट्स अ डाउनवर्ड हिल जिसमें इंसान अपने आप गिरता चला जाता है। बट जो पॉजिटिव डोपामीन है, दैट्स अ अपवर्ड हिल जिसमें ऊपर चढ़ने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, हाँ है ना। बिल्कुल 100% और एग्जैक्टली। मेहनत सब कुछ है। तो ठीक है, आप मोटिवेशन के लिए आप कह रहे हैं कि बेसिक चीजों से स्टार्ट कीजिए, वंस वी सी द रिजल्ट दैट्स व्हेन वी विल वांट टू डू इट और ज्यादा ज्यादा, राइट। ठीक है। और कुछ एक आई थिंक बड़ा एक बेसिक सा क्वेश्चन जो मुझे भी क्लाइंट्स पूछते हैं कि उन्हें पता ही नहीं है हमें अट्रैक्ट क्या करना है। चाहिए पैसा, चाहिए अच्छा रिलेशनशिप, चाहिए ये चाहिए वो चाहिए, बट क्या चाहिए, व्हाट इज इट दैट यू वांट, व्हाई डू यू वांट इट, उसका जवाब नहीं है। उस केस में आप अपने क्लाइंट्स को क्लैरिटी कैसे देते हैं कि क्या अट्रैक्ट करना है। सबसे पहले मैं जब मेरी क्लाइंट्स की ट्रेनिंग स्टार्ट करता हूँ, मैं उनको बोलता हूँ व्हाट डू यू वांट, ये स्टेटमेंट लिखो और अपनी 100 लिस्ट बनाओ, मैक्सिमम 100, व्हाट डू यू वांट इन योर लाइफ। ओके। लाइक जब फर्स्ट स्टार्टिंग में लिखोगे बहुत पैसा चाहिए, गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, अच्छे रिलेशन चाहिए, दोस्त चाहिए, घूमना है, ये करना है, वो करना है, मतलब ब्ला 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 लिखते जाओ। कितना लिखोगे? 50, 60, 70। आफ्टर दैट यू रियलाइज कि तुम्हें क्या चाहिए। तो ये वो मेरा सबसे बेसिक फंडा होता है जब भी मैं ट्रेनिंग के अंदर, जब भी मैं सेशंस के अंदर बैठता हूँ और जब भी हम लोग स्टार्टिंग करते हैं ना, कि मेरा डे 1 का यही होता है। मैं डे 1 को उनको एक असाइनमेंट देता हूँ, उसका असाइनमेंट का पहला क्वेश्चन यही होता है, आपको क्या चाहिए? 100 लिखना है, मिनिमम 100, मैक्सिमम जितना लिख दो। बोलते सर 100 कैसे? मैंने कहा बैठे रहो 2 दिन 10 दिन, मुझे नहीं पता, असाइनमेंट कंप्लीट नहीं होगा, वापस सेशन नहीं होगा, कंप्लीट योर असाइनमेंट। राइट तो मैंने देखा है अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, जब वो लिखते जाते हैं ना 50 राइट। 60 70 तक तो फिर भी लिख देते हैं, लेकिन आफ्टर दैट वो उनको समझ आता है कि एक्चुअली में उनकी लाइफ में उनको क्या चाहिए होता है। वो सोल से निकल कर आता है। हम बहुत सोचते सोचते डेप्थ में पहुंच जाते हैं, तब हमें मजा आता है, तो हमें पता चलता है कि ओके हमें क्या चाहिए। तो इसीलिए आई मैं थिंक यहाँ आप पे जो भी ऑडियंस बैठे, जस्ट सेकंड, जो भी ऑडियंस यहाँ पे बैठे हैं जिनको नहीं पता है उनको लाइफ से क्या चाहिए, या फिर उनको समझ नहीं आता यार मेरे को सच में मुझे क्या चाहिए और मुझे क्या करना चाहिए, तो जस्ट एक लिस्ट बनाओ अपनी, 100, एटलीस्ट 100 लिखो बैठ के। और ट्रस्ट में अगर आप 100 लिख लोगे ना, और अगर आपने उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया, तो ऑलमोस्ट आप 100 भी अचीव कर सकते हो। हाँ, ऐसे लोग राइट। हैं जिन्होंने अचीव किया और ऐसे ऐसे अचीवमेंट्स किए होंगे, आप सोच के भी लगेगा यार ये पॉसिबल नहीं, बट फिर भी हर एक चीज पॉसिबल है। तो जस्ट राइट इट डाउन। आपने आई थिंक मेरा एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो ऑलरेडी इसमें आंसर कर दिया। आई वांटेड टू आस्क यू कि आपको कैसे पता चलेगा जो मैनिफेस्टेशन है दैट इज कमिंग फ्रॉम द सोल और फ्रॉम द ईगो। सो आई थिंक जो आपने मुझे बात बोली, जो बाद में आएंगे आखिरी के 50 या 30 मैनिफेस्टेशंस दे कम फ्रॉम द सोल, पहले वाले हो सकता है दे आर कमिंग फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द ईगो, राइट। कंपैरिजन से आ सकते हैं, सोसाइटी स्टेटस से आ सकते हैं कि यार राइट मेरे पड़ोसी के पास, इसके पास ये कार है तो मेरे पास ये होनी चाहिए, इसके पास इतना पैसा है तो मेरे पास इतना होना चाहिए, इसके बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं तो मेरे बच्चे भी यहाँ पढ़ने चाहिए। इस टाइप की हमारे माइंड में सारी चीजें आ जाती हैं। बट आफ्टर सम टाइम लाइक 50 60 70, उसके बाद तो आप सच बोलोगे अपने आप से, और कितना झूठ बोलना है। ये तो मैं आपको कहूँगी कि हमारी सारी ऑडियंस को जरूर करना चाहिए। प्लीज आज से ही स्टार्ट राइटिंग अ लिस्ट ऑफ 100 manifestations that you want to have in this और मैं lifetime. आपको पता है एक प्रॉमिस करता हूँ, अगर आपने 100 लिस्ट बना ली ना आज से, उसकी डेट डाल देना, मेरे सेशन की भी डेट डाल देना, आफ्टर 1 ईयर, Yeah. आफ्टर 1 ईयर आप लिस्ट चेक करना, उसमें से आप लाइक अगर आपने थोड़ा भी कॉन्शियस रहे ना, आप 60% मिनिमम अचीव कर चुके होंगे। इतने ज्यादा अचीवमेंट्स होते हैं हमारे। Wow. सच बता रहा हूँ, 100 में से भी, क्योंकि आप उस लेवल पे पहुंच जाओगे। आपको पता, एक्चुअली हमें पता नहीं होता यार, हम लिखते नहीं है ना, हमारी प्रॉब्लम ये है, लिखते ही नहीं कि हमें क्या चाहिए लाइफ के अंदर। और इस लिखना है तो स्पेसिफिक नहीं लिखते हम लोग, लिखते भी हैं तो हाँ बहुत पैसा चाहिए, बहुत गाड़ी चाहिए, लाइक दिस। लेकिन हमें क्या करना होता है, हमें स्पेसिफिक लिखना है कि मुझे ये कार चाहिए, मुझे ये ट्रिप चाहिए, मुझे ये यहाँ का वीजा चाहिए, मुझे यहाँ पे जाके फोटो क्लिक कराना, इस तरह से एकदम प्रॉपर लिखो, मिलेगा। वो सब देने के लिए तैयार है यार। हमारे गॉड्स के साथ ऐसे होते हैं, हमेशा हमेशा ऐसे होते हैं।
मतलब उनको तो हमेशा तुम कुछ भी मांगोगे उनके मुंह से एक ही चीज निकलना है, तथास्तु, मतलब जो भी तुम्हें चाहिए वो सब मिलना है भाई तुम्हें। सिंपल मेरे है यार। रेकी के टीचर ये कहा करते हैं इनफैक्ट कि यूनिवर्स में सब कुछ ऊपर एक मॉल, शॉपिंग मॉल की तरह रखा हुआ है, और भगवान जी ये कहते हैं तुम्हारे पास दम है तो लेके जाओ। 100% मैं भी इससे एग्री करता हूँ। इट्स ऑन डिस्प्ले, आपको क्या चाहिए आप उस वाइब्रेशन में आओ, दम रखो, लेके जाओ। और पता है जैसे आपने कहा इट्स ऑल डिस्प्ले, yes. तो जैसे वो डिस्प्ले है ना वो हमारे माइंड में थॉट आता है, मतलब जैसे हमने उसको देख लिया, समझ लो आपने यूनिवर्स के पास क्या रखा है वो आप देख लिया, प्लस थॉट आया, मतलब आपको यूनिवर्स ने बता दिया मेरे पास ये है, तू लेके जा। yeah. समझ रहे हो ये yeah. हमें right. जैसे आज जैसे फॉर एग्जांपल मेरे माइंड में आ गया कि यार मुझे ना कोई फेवरेट कार है मेरे माइंड में, वो कार आ गई मेरे माइंड में, बट वो मेरे बजट से बहुत ऊपर है अभी, ठीक है, बट अभी वो कार मेरे माइंड में इसलिए आई है क्योंकि वो यूनिवर्स के पास तैयार होगी मेरे लिए। अब यूनिवर्स कह रहा है भाई तू मेहनत कर, तेरा गिफ्ट तैयार है, योर ऑर्डर इज कंफर्म, अब बस डिलीवर होना है तेरे तक। जैसे हम कुछ अमेज़न से ऑर्डर करते हैं ना, लिखा आता है योर ऑर्डर इज कंफर्म, अब वहाँ पे टाइम होता है कि 1 वीक में डिलीवर होने वाला है, 2 डेज में, 3 डेज में, तो उसी तरह से बस हमारा एक टाइम पीरियड होता है कि हमारे पास कब डिलीवर होने वाला है। नीर, आई थिंक मैं ना ऑलरेडी आपके साथ आई थिंक टेलीपैथिकली कनेक्ट कर रही हूँ, बिकॉज मुझे लगता है मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है आप उसका आंसर पहले तैयार रखते हैं। आई वाज एग्जैक्टली अबाउट टू से कि मैंने देखा है कुछ आजकल हमारे इंस्टाग्राम पे भी बहुत फेमस है बड़ा पाव वाले, चाय वाले, जो ऑलरेडी दुबई में या फिर फेरारीज में घूम रहे हैं, बट ऑन द अदर हैंड कुछ अच्छे बिजनेसमैन हैं जो एक बेसिक मर्सिडीज या बीएमडब्ल्यू तक सोच रहे हैं, तो डरते हैं कि कैसे आएगी, है ना। तो आई थिंक वो जो हमने कहा कि आप अभी कहीं पे भी किसी भी स्टेटस पे हो, किसी भी लाइफ के स्पेयर में, आप उससे उठकर बहुत ऊपर जा सकते हैं अगर आप वैसे वाइब्रेट करेंगे। स्लो एंड स्टेडी होगा, प्रैक्टिस से आएगा, बट आएगा, राइट। ठीक है, आई मीन आई थिंक हमें बहुत देर हो गई है, तो वी विल हैव टू फिनिश द लाइव, although I think बहुत सारे questions नहीं ऐसे रह गए हैं that you know I haven't asked you, but last 5 to 10 minutes I would like to give की to the audience कि अगर आपके पास कुछ questions हैं तो please आप comment box में लिख सकते हैं। And in the meantime, Neer, I want to ask you कि आप हमें कोई एक अपनी client की success story share कर सकते हैं जहां उन्होंने कुछ magical transformation देखा हो, और आप as a coach वो सुन के हिल गए हो कि यार ये हो गया, मुझे एक वैसी आपसे एक स्टोरी चाहिए। एंड इन द मीन टाइम द ऑडियंस, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज राइट इट इन द कमेंट बॉक्स। सबसे पहले तो मैं थैंक यू सो मच, लाइक आप हम लोगों को लाइक ऑलमोस्ट 50 मिनट्स हो चुके हैं और मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला कि इतने टाइम से हम 50 मिनट निकल गए। आई एंजॉय टू मच, लाइक काफी मजा आया मुझे। एंड सच बताऊं ना, ये मेरे साथ हुआ था 2000, लाइक जब मेरी जर्नी मैंने स्टार्ट करी थी उसके 3 मंथ्स के अंदर हो गया था मेरे साथ। उससे बड़ा मैनिफेस्टेशन मैंने अभी भी नहीं देखा है, हाँ अभी भी नहीं देखा है। और वो मैनिफेस्टेशन मतलब मैं खुद, मतलब मेरे को ऐसा हो गया था यार इसको मैं अपलोड करूं कि नहीं करूं, मतलब इस मैसेज को मैं अपलोड करूं कि नहीं करूं, मेरे साथ ऐसा हो गया था। क्या हुआ था, मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी और लाइक मैं कह सकता हूँ यूनिवर्स ने ना मुझे अपने हाथों पे रख के ऐसे उठाया इस एज अ कोच इंडस्ट्री के अंदर। ट्रस्ट मी, आई एम टू यंग नाउअडेज, लाइक अभी मैंने इस फील्ड के अंदर देखे काफी एक्सपर्टीज, लाइक काफी अच्छे अच्छे कोचेस, काफी लाइक मैच्योर कोचेस इस फील्ड के अंदर है, और मैं अभी न्यू इस फील्ड के अंदर। बट मेरे को जिस तरह से यूनिवर्स ने अपलिफ्ट किया है, मैं कह सकता हूँ कि मुझे यूनिवर्स अपने हाथों पे चला रहा है, और मेरे साथ जो भी होता है वो यूनिवर्स की मर्जी से होता है। आज मैं आपसे कनेक्ट हूँ वो भी एक यूनिवर्स की मर्जी थी। That's why I'm connecting with you. I am blessed that I'm here. So क्या हुआ था, तो मेरे एक क्लाइंट थे जिन्होंने मेरे पास मेरे पास आए और उन्होंने कहा नीर मेरे साथ थोड़ा सा इशू है, मेरे और मेरे हस्बैंड का ना थोड़ा सा कनेक्शन बिल्ड नहीं हो पा रहा है, और हम लोग बहुत टाइम से प्रेगनेंसी की ट्राई कर रहे हैं, वो हो नहीं पा रही है। तो उस टाइम पे यार मैं न्यू था, तो मैंने कहा काम करते हैं, वी विल डिस्कस, और मैं आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करता हूँ, लेट मी अंडरस्टैंड कि क्या कैसे क्या सीन है। मेरे को नहीं, मैंने ये मेरे माइंड में थॉट भी नहीं था कि मैं प्रेगनेंसी वाला मैनिफेस्टेशन कुछ हो सकता है मेरे साथ। राइट, नीर वी लॉस्ट यू। आई थिंक आप वापस कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं।